बता दिया गया है। सबसे जो बिना मूर्ति की परिभाषा है, जिसमें कोई मूर्ति नहीं है, क्योंकि जब मूर्ति के द्वारा देखते हैं राम कृष्ण शंकर, तो फिर क्या होता है, हमारी परिभाषा सीमित हो जाती है। तो जो अल्टीमेट ट्रूथ है उसके लिए क्या बताया गया है, वो कौन सी परिभाषा है, जिसके अनुसार हम लोग शिवलिंग को डिफाइन करते हैं। शिवलिंग मतलब अव्यक्त मूर्ति नाम। जो अव्यक्त है व्यक्त नहीं है, वो जो कुछ भी संसार का सार है वो अव्यक्त है, और वो व्यक्त हो जाता है समय के अनुसार। तो इस बात को जब हम समझने लग जाते हैं तो ये बात समझ में आती कि ना हम तेषु ते मई, अर्थात जैसे बीज का जो सार होता है वो सारे ही पत्तों में मौजूद होता है, परंतु जो पत्ते जो कहते हैं कि उसका सार मौजूद है उसमें, अब बीज थोड़ी मौजूद है। इसी तरह से परमात्मा मतलब जो सुप्रीम नॉलेज है, जो सुप्रीम सत्य है, वो किसी न किसी रूप में सबकी स्मृति में कार्य कर रहा है। यदि वो कार्य ही ना करे तो जैसे कि हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। अब इसको थोड़ा और क्लियरिटी समझते हैं। गीता में इसी बात को बताया गया है कि मैं पत्तों पत्तों में नहीं हूं, परंतु वो सारे मुझ में समाये हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि जो परम आत्मा मतलब ये चेतना के स्तर की बात है, सबसे सुप्रीम चेतना जो है वो सब में नहीं है, लेकिन सब का अस्तित्व उस चेतना के अंदर है। इसीलिए उसको बुद्धिमानों की बुद्धि कहा गया है। जितने भी बुद्धिमत्ता कार्य करती है सभी प्राणियों में अपने अपने प्रकार की, लेकिन वो कैसी है, वो थोड़ी लिमिटेड है, एक पर्टिकुलर रेंज में काम करती है, वो हमेशा नहीं रहेगी, क्योंकि वो बुद्धिमत्ता कैसी है, शरीर के आधार पर है। और उन सभी में जितनी बुद्धिमत्ता कार्य करती है उसको क्या कहा है, बुद्धिमानों में कार्य करने वाली बुद्धि। वो बुद्धि क्या है, उसको कहते हैं शिव, परम सत्य, जो सदा ही कल्याणकारी होता है। तो यहाँ पर हमें ये समझना है, जब हम इस बात को समझ रहे होते हैं तो देखना है हम किस स्टेट ऑफ माइंड में खड़े हैं। यदि हम ड्रामे के अंदर देख रहे होंगे तो हम उसको अपने से अलग देखेंगे, कुछ ऐसा देखेंगे जो अलग से कुछ बिंदु है, वो आएगा, उसके अंदर ज्ञान भरा है। लेकिन जब उसको चेतना के स्तर पे देखते हैं तो हमारा जब देह हानि नहीं काम कर रहा है, हम भी चित्त की शक्ति हैं, वो भी चित्त की शक्ति है, तो क्या हो जाएगा, हम ये देख पाएंगे कि हम अभी नीची स्थिति में है, वो ऊंची स्थिति में। तो परम आत्मा सब में यानी सबकी बुद्धियों में स्थित नहीं है, वो एक व्यापी है। क्योंकि पुरुष के अलावा जितना कुछ भी होता है वो सब क्या होता है, प्रकृति होती है। जैसे आप अपने आप को देखें, यदि हम लोग देह नहीं है तो क्या बचा, हमारी जो मन बुद्धि की शक्ति है वही तो बची। अब उसको हम कैसे परिभाषित करेंगे, उसके लिए तो कोई शब्द नहीं है, क्योंकि मन बुद्धि की शक्ति से ही हमारा अस्तित्व दिखाई दे रहा है। हम जो भी काम करते हैं, जो भी सोच विचार करते हैं, वो सब हमारे मन बुद्धि की शक्ति का ही रिजल्ट है। तो क्या कहेंगे, क्यों ऐसा हुआ कि हमने किसको याद किया, हमारी स्मृति में क्या आया, वो अल्टीमेट नॉलेज, वो शाश्वत सत्य हमारी बुद्धि में आने से क्या हुआ, परिवर्तन हो गया। देह की परिभाषाएं अब नहीं काम करेंगी, अब काम करेगा तो ऊपर वाला, वो सत्य ही कार्य करेगा। तो क्या चेंज हो गई, हमारी स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो गई। तो नीचे से जैसे कि हम थोड़ा ऊपर आ गए, तो वो समझाया कि जब हम वृक्ष को देखते हैं तो पत्ते पत्ते देखते हैं, परंतु पत्ते पत्ते का जो अस्तित्व है वो एक समय के बाद समाप्त हो जाएगा। उनमें भी बुद्धि है, जो पत्ते पत्ते रूपी आत्माएं है ना, उनमें भी अपने प्रकार की बुद्धि है, परंतु वो बुद्धि कैसी है, अल्टीमेट नॉलेज नहीं है, सुप्रीम बुद्धि नहीं है, लिमिटेड है, लिमिटेड समय के लिए रहेगी और लिमिटेड समय के बाद समाप्त हो जाएगी। तो परमात्मा के अंदर हम एग्जिस्ट करते हैं, सारी दुनिया परमात्मा के अंदर ही है, जिसको हिरण्य गर्भ भी बोला है, उसी गर्भ से सब पैदा होते हैं। और परंतु वो सबकी चेतना में नहीं है, क्योंकि वो तो सुप्रीम नॉलेज है, सुप्रीमेसी है उसमें, वो सुप्रीमेसी कैसे एक मनुष्य में हो सकती है,
इसीलिए क्या कहते हैं, मनुष्य कभी भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी वो मनुष्य होगा तो कोई ना कोई शरीर के साथ हो जाएगा, और जब वो बाहर होगा उससे तो वो चेतना के रूप में ही बाहर हो सकता है। देह से कोई कभी भगवान नहीं हो सकता, परंतु चेतना को नीचे से उठाकर ऊंचा ले जा सकता है। तो आत्मिक स्थिति में जैसे कि तुम परमात्मा के ही नजदीक हो। इसीलिए एक और बात बोली जाती है, तुम जितना मुझे याद करते हो, अर्थात स्मृति की बात है, प्योर कॉन्शियसनेस की स्मृति की बात, उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ। अर्थात जितना तुमने परम सत्य को अपनी बुद्धि में स्थान दिया, स्मृति रखी लगातार उसको निरंतर, उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ। भाइयों के ग्रुप में भी डाल दीजिए, आपने लिंक नहीं डाला है, लिंक डाल दीजिए उसमें भी। ठीक है। कुछ कुछ क्लियर हो रहा है आप लोगों को? जिसके लिए गीता में बोलते हैं ना अहम तेषु ते मई, मैं उनमें नहीं हूं परंतु वो सारे मेरे में हैं। मेरे में कैसे हैं? सुप्रीमेसी के कारण। जैसे कोई 10वीं मंजिल पे खड़ा हो जाए, एक स्थूल एग्जाम्पल ले रहे हैं, जो दोस्त 10वीं मंजिल पे खड़ा हो रहा है वो सारे जितने भी उससे नीचे हैं सबको कवर करके रह रहा है। उतनी ऊंची बुद्धि और किसी की नहीं होगी। जैसे कि कवर हो गए, और जो 5वीं मंजिल पर है वो 10वीं मंजिल वाले को कवर नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी बुद्धिमत्ता लिमिटेड है, नीचे है। तुलनात्मक हो गया यहाँ पर कि नीचे वाले से, जो नीचे वाला है वो ऊपर वाले को नहीं कवर कर सकता। इसीलिए मार्शल, रूहानी मार्शल बताते हैं ना मुरलियों में। क्यों बताते हैं? जैसे मार्शल होता है, शंकर को मार्शल बताया। शंकर मतलब क्या है? एकाग्र बुद्धि से जो मनन चिंतन किया जाता है, वो स्थिति की बात है। तो वो जब उस स्थिति, वो स्थिति है तो जब जितने लोअर स्टेट ऑफ माइंड में है सब उसके अंदर कवर हो गए, तो वो उसके अंदर तो हो गए परंतु वो उनमें नहीं है। ऐसे इसी बात को हर जगह लगाएंगे, आप लोग को दिखाई देगी ये बात। इस पे हाँ, तो जैसे भक्ति मार्ग में ये कहावत बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, भगवान सर्वव्यापी, भक्ति का ही गायन ज्यादा है। ज्ञान मार्ग में ये बात नहीं कही जाती है। ज्ञान मार्ग में तो एक व्यापी बताया जाता है। तो मुरली में बोला गया है कि दो बेहद के बाप हैं, तो उसमें बताया गया, मुरली का पॉइंट बता रहे हैं आपको, मनुष्यों का जो बाप है वो तो 3 गुणों से भरपूर होता है, वो सिर्फ सत्य नहीं होता है। और जो निराकार शिव है वो सिर्फ सत्य है, रज और तम नहीं है, तो सर्वव्यापी नहीं हो सकता। निराकार बाप सर्वव्यापी नहीं हो सकता है। इस दुनिया की हर चीज 3 अवस्थाओं से पसार होती है, सत रज तम, मनुष्य मात्र भी, जड़ चेतन सभी। तो वो कौन है जो सर्वव्यापी है? वास्तव में मुरली में बोला वो है मनुष्य सृष्टि का बाप, जो कि 3 गुणों से भरपूर है। जो बताया गया 2 प्रकार का सत्य है, एक है यूनिवर्सल सत्य, शाश्वत सत्य, और एक है पर्टिकुलर सत्य। जो पर्टिकुलर सत्य है, जिसको बोला मनुष्य सृष्टि का बाप है, वो 3 गुणों से पसार होता है। पार्टिकुलर का मतलब बता देना एक बार। व्यक्तिगत। ठीक है। हाँ, तो वो जो है 3 गुणों से पसार होता है, वो सिर्फ सत्य गुण वाला नहीं है। तो वो जब संगम में संपूर्ण बनता है तब नई दुनिया स्थापन होती है। तो इसलिए जो बताया गया, जो सर्वव्यापी वाली बात बताई गई है, वो किस आधार पे बताई गई कि जो फिलॉसफी होती है ना, भक्ति को अंग्रेजी में कहते हैं फिलॉसफी।
फिलॉसफी भक्ति माने जब मन बुद्धि भाग रही होती है। तो शूटिंग पीरियड में भी जब मन बुद्धि भाग रही होती है, कब? पुरुषार्थ में, तो वो भी भक्ति है। तो तब क्या है, वो वहां पे भी ये फिलॉसफी है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, भक्ति मार्ग की। तो फिलॉसफी कैसे है? जैसे अभी ऊपर पोस्ट में बताया गया था कि मनुष्य सृष्टि का बाप सर्वव्यापी है, तो मनुष्य सृष्टि के बाप को राम बाप बताया है। तो पुरुषार्थी स्टेज में मन बुद्धि भाग रही होती है। स्टेज में बीज रूप आत्माएं जब पुरुषार्थ करते हैं तो उनकी मन बुद्धि को भगाते हैं मनन चिंतन मंथन के करते समय। तो ईश्वर सर्वव्यापी है, ये भी एक फिलॉसफी हो गई भक्ति मार्ग की। कौन से भक्ति मार्ग की? ब्रॉड ड्रामा के भक्ति मार्ग की नहीं, शूटिंग पीरियड के भक्ति मार्ग की, माना कि पुरुषार्थ की। क्योंकि उस स्टेज में जब मन बुद्धि भाग रही होती है चिंतन मंथन में, तब बीज रूप आत्माओं को जहां देखो राम ही राम रमण करता है। माने हर बात के विस्तार के पीछे सार को पकड़ने में उनकी बुद्धि रमण करने वाली बन जाती है। इसीलिए परमात्मा सर्वव्यापी साबित हो जाता है भक्त शूटिंग पीरियड के भक्ति मार्ग में। तो वही वहां ब्रॉड ड्रामा में भी गायन हो जाता है, परमात्मा सर्वव्यापी है। और जब वही जानकारी उनकी परिपक्व हो जाती है सार के रूप में, सत्य के रूप में, तो वो प्रज्ञा बन जाती है, प्रकृष्ट ज्ञान पैदा होता है, माने विवेक पैदा हो जाता है। तो वो भागना बंद हो गया, वो टिक गई मन बुद्धि। तो फिर क्या हो जाता है, कौन सी स्टेज पकड़ लेते हैं? मन बुद्धि को भगाते भगाते फिर अपने मूल स्वरूप में टिक जाती है। आत्मा का मूल स्थिति है परमात्मा स्वरूप। तो तब क्या होता है, परमात्मा एक व्यापी हो जाता है। तो इसलिए भक्ति मार्ग के ब्रॉड ड्रामा के भक्ति मार्ग में ये गायन हो जाता है कि परमात्मा सर्वव्यापी है। तो वो वास्तव में शूटिंग पीरियड का यादगार है। इसीलिए परमात्म स्थिति की बात है। अब आत्मा अब आपने अभी स्थिति और राम की चर्चा, परमात्मा स्थिति। राम की चर्चा करी, तो वो कौन सा वाला राम है जो अभी आप चर्चा कर रही थी? राम अर्थात रमते योगिनो यस्मिन इति राम, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं। मन बुद्धि जिसमें रमण करती है, योगियों की मन बुद्धि रमण करती है सत्य, जिस सत्य में, उस राम की बात है। एक और महावाक्य बता रहे हैं, भगवान का काम क्या है? भगवान संसार को चलाता भी है और जो तामसी संसार बन जाता है उसका विनाश भी कराता है। नई दुनिया बनाना भी है, पालना भी करानी है, पुरानी दुनिया का अंत भी करना है। जिसमें नपुंसकता आ जाती है उनको इन कार्यों से कोई लेना देना नहीं। इसीलिए गीता में अर्जुन को कहा कि नपुंसक ना बन, तेरे को तीनों कार्य करना है जिससे आत्मा का गायन होता है। आ उ म, ये ओम बीज मंत्र है, वार्तालाप पॉइंट है। तो इससे साबित होता है कि आज की दुनिया में जो सर्वव्यापी का गायन कर दिया बाहर ब्रॉड ड्रामा में, वो मिथ्या गायन है। क्योंकि जो तीनों कार्य करने वाली स्टेज ऑफ माइंड है मन बुद्धि की, उसी का गायन है आत्मा सो परमात्मा। वो तो संपन्न स्टेज है। गीता में है, बोला न अहम तेषु ते मैं। तो मनुष्य आत्माओं में अर्जुन नहीं समाया है, बल्कि सारी आत्माएं उस अर्जुन रूपी बीज में समाई हैं। माना जो शाश्वत सत्य है वो चार अवस्थाओं से पसार नहीं होता, बल्कि पर्टिकुलर सत्व, माने मनुष्य सृष्टि का बीज, मनुष्य सृष्टि का सार, वो चार अवस्थाओं से पसार होता है। तो वो सर्वव्यापी होता है। उस सत्य की सत्ता सारे झाड़ में व्यापक होती है। जैसे नीम के बीज की करवाहट उसके सारे झाड़ में मिलती है, आम के बीज की मिठास उसके सारे झाड़ में व्यापक होती है। हम सब अगर भगवान में होते तो हम मरते क्यों? गलत काम ही नहीं करते। अगर मर रहे हैं, क्या भगवान भी मर रहा है? ये
मुरली का महावाक्य पढ़ रहे हैं तो हम सब भगवान में हैं, भगवान हम में नहीं है। इसीलिए गीता में बोला सभी जीवित प्राणी मुझ में निवास करते हैं, लेकिन मैं सब में निवास नहीं करता। जैसे बीज में वृक्ष समाया हुआ है, लेकिन वृक्ष के सभी हिस्सों में बीज नहीं। तो ये बात लॉजिकली भी प्रूव होती है। कोई भी असीमित चीज सीमित चीज में नहीं समा सकती। जैसे लहरें समुद्र में होती हैं, न कि लहरों में समुद्र। ऐसे ही भगवान इमॉर्टल सत्ता है और जीवात्माएं तो मॉर्टल। तो जो मॉर्टल एग्जिस्टेंस है वो इमॉर्टल एग्जिस्टेंस में तो रह सकता है, किंतु इमॉर्टल एग्जिस्टेंस मॉर्टल में नहीं रह सकता है। तो बीज माने सत्य अर्थात सार। उस सत्य की सत्ता विस्तार को पाती है जो सब में व्यापक हो जाती है। जैसे अभी व्यापकता की बात हुई ना, सर्व व्यापकता और एक व्यापकता। तो व्यापकता मतलब क्या होता है? व्यापकता मतलब कोई चीज उसमें मौजूद है। तो जब हम देह के लेवल पे होते हैं तो हम अपने शरीर में कहीं पर वो चीज व्याप्त है ऐसा देखते हैं। तो जैसे आज के दुनिया में क्या होता है कि कहते हैं भगवान सब में है, कीड़े मकोड़े में भी है, सब में, ऐसे कह देते हैं। जब व्यापक है तो कण-कण में है, सब में है, ऐसा कह देते हैं। इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि आज जो है, जो हमारे शास्त्र हैं उनके सार को समझने वाली जनरेशन ही नहीं रही। कोई ऐसा रहा ही नहीं जो इनके यथार्थ अर्थ को निकाल सके। तो क्या होता है, समय के साथ जो शब्द थे उनके गुह्यार्थ जैसे कि बुद्धि से उड़ गए। तो डेफिनेशन बहुत गलत हो जाती है। परमात्मा सब में है ऐसा कहकर हम नए नए वो खुल जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन खुल जाते हैं, संगठन खुल जाते हैं जो अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके सच को और वो उसको बनाते रहते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा कि मुरली में बोला है हर किसी का भगवान सबका पेट भरता है। तो यदि वो इस तरह की परिभाषाओं का यूज नहीं करेंगे तो वो अपने लिए क्या कमाई कर पाएंगे? नहीं कमाई कर पाएंगे। ये तो एक बात हुई। अब जब हम आध्यात्म में प्रवेश करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि व्यापकता वास्तव में विनाशी लेवल पर नहीं होती है, क्योंकि ये शरीर विनाश होने का चीज है। जो हम हमेशा रहेंगे चित्त के स्तर पर, आत्मा के स्तर पर तो हमेशा ये मौजूद रहते हैं। उस पर उसमें व्यापक होना या ना व्यापक होना की बात है चित्त के लेवल पर। चित्त से बाहर का ये कोई विषय नहीं है। यदि तुम्हारे चित्त में सत्य की जानकारी है तो वो सत्य काम करेगा। या जैसे कि तुम उस सत्ता से, तुम्हारी बुद्धि की डोर कनेक्टेड है। ध्यान दीजिएगा, जब तुम्हारी बुद्धि में सत्य है तो सत्य की जो सत्ता है उससे जैसे कि तुम्हारी बुद्धि रूपी डोर कनेक्टेड है, और कनेक्ट होगी तो तुम वो ही काम करोगे जो परम सत्य के अनुसार अनुकूल है, उस सत्य के, उस सत्ता के अनुकूल है। तुम विपरीत काम नहीं करोगे। तो ये बात समझ में आई कि व्यापकता अर्थात चित्त में वो चीज का होना, सत्य का होना। तो अब हमने यहाँ जाना कि सब में व्याप्त नहीं है, अर्थात सभी प्रकार की जो स्टेट ऑफ माइंड होती हैं, जिसको हम कीड़े मकोड़े की स्टेट ऑफ माइंड कह सकते हैं, जानवर की, और ऐसी भी मनुष्य ऐसे भी होते हैं जो ठिक्कर भित्तर, अर्थात उनको थोड़ी सी ठोकर लग जाए, थोड़ी सी माया की परीक्षा आ जाए तो उनकी बुद्धि क्या होती है, वो अनिश्चयात्मक हो जाती है। इसीलिए इशारा दिया जाता है मुरलियों में कि ऐसी बुद्धियों में प्रवेश नहीं करता हूँ। तो यानी कि ये स्टेज ऑफ माइंड को दिखाया जा रहा है कि इस तरह की कोई भी स्टेज ऑफ माइंड में मैं नहीं प्रवेश करता हूँ। तो किस में प्रवेश करता हूँ? तो उसमें जिसमें प्रवेश करता हूँ उसमें पूर्ण रूप से एक व्यापी होता हूँ। तो जिसमें प्रवेश करता हूँ उसका, उस चरित्र का नाम बताया है शंकर, जो कि 3 मूर्तियों में से एक मूर्ति है। ये ध्यान रखिएगा, जब वो मूर्ति काम करेगी तभी शंकर शिव से मिलकर एक हो जाएगा, नहीं तो कभी हो नहीं सकता। और वो शंकर में ही प्रवेश करता है। तो शंकर चूंकि पुरुषार्थी होता है, उसमें प्रकृति की परिभाषाएं नहीं काम कर रही होती हैं, तो पुरुष ही पुरुष है। और पुरुष जब भी कोई काम करेगा तो वो एक कहा जाएगा।
दो नहीं कहा जाएगा, क्योंकि दो ही चीजें हैं, एक पुरुष और दूसरा प्रकृति। जब पुरुष अकेला होता है तो एक यानी सत्य उसमें एक व्यापी में एक रूप से व्याप्त होता है, और जैसे ही प्रकृति की परिभाषाएं मिल जाती हैं तो धीमे धीमे वो सर्वव्यापी होने लग जाता है। परंतु मूल रूप में जो परम सत्य है वो एक व्यापी है, पुरुष में ही आता है, प्रकृति में नहीं। क्लियर हो रहा है? हाँ, हो रहा है। कहने का जो आपका भाव है कि जैसे प्रकृति का कोई माना वहाँ कोई यही नहीं, पुरुष ही है, पुरुष ही डेवलप होगी, यही ना? हाँ जी, पुरुष को अपने पुरुष होने का भान ही ना हो, मैं आत्मा हूँ। पुरुष मतलब क्या? वो शरीर रूपी पुरी में जिस स्टेज ऑफ माइंड में उसमें आराम महसूस कर रहा है। अब उसको टेम्परेरी रथ में आराम नहीं महसूस होगा, उसको परमानेंट रथ में आराम महसूस होगा। कभी हीरो पार्ट भारी बन जाए, कभी जीरो बन जाए, कभी साइड हीरो बन जाए, ऐसा ऐसा वाला जो रोल होगा ना वो उसमें नहीं आएगा। जब उसको निश्चयात्मक बुद्धि हो जाए, ये बात मुकर्रर हो जाए कि मेरा हीरो पार्ट है, परमात्मा पार्टधारी हूँ, यानी परम से परम चेतना का पार्ट बजा सकता हूँ। वो सुप्रीमेसी में चाहे 4 युग में से कोई भी युग आ जाए, वो सुप्रीमेसी का पार्ट चला सकता हूँ। वो जो उसके अंदर बुद्धि निश्चयात्मक होती जाती है तो उसमें ही परम सत्य प्रवेश करता है। जो परमात्म स्थिति है वो आत्मा की मूल स्थिति है, मूल अवस्था है। तो उस स्थिति में ही केवल तीनों कार्य करने की क्षमता होती है। जो बीज मंत्र बताया आ उ म, तो वो है सत्य सार। वहां पे प्रकृति का अंश मात्र भी नहीं है, वहां पे वो तीनों कार्य करने में सक्षम है। और फिर उसी सत्य का ही विस्तार उसके झाड़ में होता है। वो बीज रूप स्थिति है, बीज है, और उसके झाड़ में जैसे जैसे विस्तार होता है तो सार सार विलुप्त हो जाता है, सार की स्मृति खत्म हो जाती है। तो वो विस्तार होता जा रहा है, उस सत्य के आधार से ही विस्तार होता जा रहा है। तो जो सत्य उस बीज रूप स्थिति में एक व्यापी था, माने प्रकृति काम नहीं कर रही थी, प्रकृति की परिभाषा नहीं थी, एक स्थिति में एक ऊंचे से ऊंची अवस्था में व्यापक था, बस वही उसके आधार पे जो विस्तार हो रहा है तो वो सर्वव्यापी हो जाता है, क्योंकि उस सत्य की ही सत्ता व्याप्त हो रही है, लेकिन उस सत्य को भूल गए। तो इसीलिए भक्ति मार्ग में ऐसा गायन कर दिया गया है कि परमात्मा सर्वव्यापी है, उसको भूल जाते हैं। लेकिन उस अवस्था में ही जो ऊंचे से ऊंची अवस्था है परमात्मा अवस्था, तो उस अवस्था में ही जो तीनों कार्य करने का मादा है वो है भगवान, उसको भगवान कहा है। सारी भगे वहां पे केंद्रित हो जाती हैं। भगे क्या है? मुरली में तो बताया गया, भगों के लिए संकल्प रूपी भगे हैं, सब केंद्रित हैं। भगे हैं फीमेल वर्जन। जैसे अभी बताया गया ना, भग मतलब भगवान जो सभी भगों को धारण करता है। तो उसका एग्जाम्पल मुरलियों में 16,000 नसें नाड़ियों से दिया है। अब कौन सा पुरुष धारण करता है? तो वो गीता के एपिसोड में समझाया जाता है कि अर्जुन को जब साक्षात्कार हुआ, पूर्ण साक्षात्कार, मतलब अब नॉलेज की कमी नहीं है, पूर्ण रूप से उसको पूर्णता का ज्ञान हो गया है। तो वो जो देख सकता है उसे कहते हैं पुरुष। वो कौन सा पुरुष है? कॉमन पुरुष नहीं है, विराट पुरुष है। विराट पुरुष, वी माना विशेष और राट मतलब राजा। जो सारी ही नॉलेज को जानने के बाद, सारे ही राज को जानने के बाद, अब उसके अंदर जो सत्व इकट्ठा हुआ है, वो सत्व सारी ही नसें नाड़ियों को अपने कंट्रोल में रखता है। उसकी नसें नाड़ियों में 2 प्रकार का खून बहता है, एक लेफ्टियस खून और एक राइटियस खून। एक शुद्ध खून, एक अशुद्ध खून, लेकिन दोनों ही उसके कंट्रोल में बहता है। बात समझिएगा, ये तो डिटेल का पॉइंट है, कल्प वृक्ष में इसको समझाएंगे कि दोनों प्रकार की जो नाड़ियां हैं वो उसी के अनुसार बहती हैं, उसी सत्व के अनुसार। तो कैसे क्या हुआ? जैसे कि पुरुष ने सारी ही फीमेल वर्जन को क्या कर रखा है? अपने कंट्रोल में कर रखा है। उसी को 16,000 गोप गोपियों से भी जोड़ते हैं, जो परमात्मा परम से परम सुप्रीमेसी से अंदर ही है, अंदर
प्रकृष्ट क्रिया है। सारे ही संकल्प जैसे कि उससे संबंध, समान बंधन बना लेते हैं, इसीलिए उनको 16,000 गोप गोपियां बोल दिया है। ये जो शब्द है गोप गोपियां, ये अलंकृत भाषा है। मूलतः ऐसी भाषा शास्त्रों में प्रयोग करी जाती है, और शास्त्र लिखने वाले कोई चिंतक होते हैं, ऋषि होते हैं, मुनि होते हैं, कवि होते हैं, तो उनकी भाषा आपको हमेशा ऐसे ही मिलेगी। इसी प्रकार से मुरलियों में भी हमें जो ये सब बातें आती है ना, किसी व्यक्ति का नाम लेंगे, कोई भी चरित्र का नाम लिया जाएगा, तो हमें उसको एज इट इज नहीं पकड़ना रट्टू तोते की तरह। कैसे समझना? उसको समझो। ज्ञान समझ का विषय है। अगर हमने उसमें अपनी कोई बुद्धि ही नहीं लगाई समझने के लिए, तो क्या करेंगे? हमने रट तो लिया 16,000 गोप गोपियां, परंतु उसका अर्थ क्या है? यदि किसी भी महावाक्य से हमारे होने का कोई कनेक्शन नहीं है, इसका मतलब वो वाक्य मात्र है, महावाक्य नहीं है। इस बात को एकदम समझ लीजिए। हर वाक्य तुम्हारे लिए है। दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो बीज रूप आत्मा पर लागू नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक बीज रूप आत्मा अपने झाड़ का कारण होती है, अपने झाड़ का बाप होती है। उसी का संकल्प रूपी खून सारे ही झाड़ में जाता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, आप लोग भी अपने जीवन में ढूंढ लीजिए, आपको लगेगा जैसा मैं सोचता हूँ, जैसे मेरे बुद्धि सोच पाती है जितनी, वैसे ही अन्य अन्य आत्माएं भी आपको ढेर सारी मिलेंगी, वैसे ही उनके सोचने का तरीका होगा, लेकिन वो देभान में सोच रही होंगी उसी बात को, और आप उसका, चूंकि आप लोग कंसेप्ट जान चुके हैं, तो आप उसी बात को आत्मभान में जी रहे होंगे। सबको ये एग्जाम्पल अप्लाई करना चाहिए अपने जीवन में। दिखाई देगा कि आपके झाड़ में कैसा संकल्प रूपी खून बह रहा है, और वो जो खून बह रहा है उसमें व्यभिचार आ गया है। उस मिक्सचैरिटी को खत्म करने का प्रयास करें। कैसे खत्म कर सकते हैं? रावण का पता होगा तो ही तो राम रावण को मार पाएगा। ठीक है। सोलह हजार सभी को क्लियर हो गया? कोई भी प्रश्न उससे कनेक्टेड पूछ लें। 16,000 नसें नाड़ियां जो होती हैं उनमें खून बहता है। किसी भी व्यक्ति का जो खून होता है उसको वो सब नसें नाड़ियों में जा रहा होता है, लेकिन उसका क्या केंद्र क्या होता है? नाभि होती है। ठीक है, नाभि से सारा खून जा रहा होता है। लेकिन वो नाभि भी किससे कनेक्ट थी? जब तुम पैदा हुए थे तो पैदा होने से भी वो नाभि किससे कनेक्टेड थी? माँ से। माँ से कनेक्ट थी ना, यानी धरनी से कनेक्ट थी। जैसे तुमने धरनी बनाई वैसा ही तुम अस्तित्व में आ गए। तुमने धरनी बनाई कि मुझे कुछ मिले या ना मिले, पैसा मिलना चाहिए, तो जो माँ मिलेगी, जो घर मिलेगा, वो वैसे ही तो मिलेगा, तो वैसे ही धरनी बन गई। वैसे ही संकल्प चलते हैं तुम्हारे, तो वैसे ही आत्मा को शरीर मिल जाता है। मुरलियों में इशारा भी दिया है, मरते वक्त जैसे संकल्प होते हैं वैसे ही स्थान, वायुमंडल, ऐसे ही माता पिता ढूंढ लेती है आत्मा, और वैसे ही गर्भ में जाकर प्रवेश कर जाती है। तो यहाँ पर वो धरनी क्या है? यहाँ पर सुप्रीम सत्ता से, सुप्रीम सोल से जुड़ने की बात है, परम सत्य से जुड़ने की बात है। जब तुम उससे जुड़ जाते हो तो अब खून कैसा बहेगा? सत्य का कि असत्य का? सत्य का। वो सत्य जो तुमने अपने लिए पर्टिकुलर बना लिया है, वो सत्य का खून बहता है। अब जो परिभाषाएं तुमने अपने लिए बना ली, स्वीकार कर ली, अब उन्हीं के तो संकल्प आएंगे। अब कोई और संकल्प यदि आते हैं तो इसका मतलब या तो तुम्हारी समझ में कमी है, या जो तुमने समझा है वो तुमने गलत समझा है। वो तुमने जरूर देह के आधार पे समझ लिया है, क्योंकि शरीर तो छूट जाएगा, पर क्या जाएगा साथ में तुम्हारे? ये सारा ज्ञान, ज्ञान का तंत्र तुम्हारे साथ चला जाएगा। इसे भी जोड़िए, उसको इसको समझना ऐसे जरूरी है। जोड़िए ना, जीवन जो है, जीवन क्या है? दो विपरीत ध्रुव हैं, उनके बीच में जब घर्षण होता है उससे जो ऊर्जा पैदा होती है वही जीवन है, वही आगे बढ़ने का नाम है। एक बहाव है, एक प्रक्रिया है। दो विरोधाभास के बीच में जो ऊर्जा पैदा होती है उसी से ही वो बहाव पैदा होता है। जैसे चलते हैं तो एक पैर आगे है, एक पीछे की ओर जोर लगा रहा है, तो दोनों के उससे तब हम लोग आगे बढ़ पाते हैं, ऐसे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इसीलिए दो विपरीत
ध्रुवों के उस विरोधाभास से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वही हमको आगे बढ़ाती है। तो इसीलिए वो जो 16,000 का है ना, 8,000 शुद्ध खून बहाती हैं, 8,000 अशुद्ध खून बहाती हैं। तो उनके घर्षण से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो हमें आगे बढ़ाती है। तो ये हाँ जरूरी है, इनके बीच में हार्मनी अगर पैदा हो जाए, माने सामंजस्य, तो वो देवताओं का जीवन हो जाता है। और जब हार्मनी नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो असुरों वाला जीवन है।